पावन पुण्य सवेरा, तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो, इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे, दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे, ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा, अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने विशेष रूप से निश्चयी बुद्धि आत्माओं की बात सुनाई है। बाबा कहते कि हम बच्चों को कभी भी संशय बुद्धि नहीं बनना है। कहते हैं निश्चय बुद्धि विजयी बनते हैं, और जिनको संशय आता है वो असफल होते हैं। उसमें भी बाबा ने कितने प्रकार के निश्चय बताए, कितने प्रकार में किस किस में निश्चय होना ज़रूरी है ना। 4 प्रकार के निश्चय की बात बाबा ने बताया है। तो बाबा ने कहा कि एक है स्वयं में, जिसको बाबा की भाषा में कहे आप, बाप और ड्रामा, और उसमें भी परिवार भी कहा है ना। केवल आप माना स्वयं में, बाप माना शिव बाबा में, ड्रामा सृष्टि चक्र जो भी सीन चल रही है एक्यूरेट चल रही है, परफेक्ट चल रही है, और परिवार, क्योंकि परिवार यही ब्राह्मण परिवार है जो कल्प कल्प हमारे साथ चलना है। यही ब्राह्मण परिवार मीठा परिवार है जो भगवान ने पसंद किया हुआ है। इसलिए ब्राह्मण परिवार की हर
एक आत्मा में निश्चय कि यही कल्प पहले वाली आत्मा है, यही विजयी बनने वाली है। तो कैसे हमें ये चारों ही बातों का जो निश्चय है वो सफलता प्राप्त कराता है, और यही चार बातों का निश्चय हमें संतुष्टता प्रदान करता है। तो बाबा ने कहा है कि अंतिम समय हमको सर्टिफिकेट लेने होंगे संतुष्टता के। किससे लेंगे? स्वयं से संतुष्ट, श्री बाबा से संतुष्ट, परिवार से संतुष्ट। तो ये एंड रिजल्ट है निश्चय का। जितना निश्चय वहाँ संतुष्टि होते हैं। जैसे मान लो कि मुझे स्वयं में निश्चय है तो मैं अपने से सदा संतुष्ट रहूँगी। परिवार में निश्चय है तो वो जो भी कर रहे हैं उसमें मैं संतुष्ट ही रहूँगी कि भाई मेरे लिए कल्याण अर्थ है, मेरे लिए अच्छा है, मेरे लिए है ना, यही बात योग्य थी इसलिए ये मेरे साथ हो रहा है। तो ये जो निश्चय है वो संतुष्टता का आधार है। अगर निश्चय में कमी तो हमेशा असंतुष्ट रहेंगे। और संतोषी नर है ना सदा सुखी। सदा सुखी रहने के लिए, सदा खुशनुमा रहने के लिए ये निश्चय बहुत बहुत आवश्यक है। तो आज भी बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे विजयी माला में आना है। मीठे बच्चे विजयी माला में आना है तो निश्चय बुद्धि बनो। विजयी माला में आना है तो निश्चय बुद्धि बनो। निराकार बाप हमें पढ़ाते हैं। निराकार बाप हमें पढ़ाते हैं, वह साथ ले जाएंगे। वह साथ ले जाएंगे। इस निश्चय में कभी संशय न आए। इस निश्चय में कभी संशय न आए। प्रश्न है, विजयी रत्न बनने वालों की मुख्य निशानी क्या होगी? विजयी रत्न बनने वालों की मुख्य निशानी क्या होगी? मुख्य 3 निशानियां सुनाई है जो विजयी रत्न बनने वाले हैं। तो पहली निशानी तो क्या होगी? जो सार में ही बाबा ने बोल दिया, निश्चय बुद्धि है ना। विजयी रत्नों की पहली निशानी क्या होगी? कि वो निश्चय बुद्धि होगा। तो बाबा ने कहा पहली पॉइंट है, उन्हें कभी भी किसी बात में संशय नहीं आएगा। उन्हें कभी किसी बात में संशय नहीं आएगा। वह निश्चय बुद्धि होंगे। वह निश्चय बुद्धि होंगे। उन्हें निश्चय होगा, उन्हें निश्चय होगा कि यह संगम का समय है। उन्हें निश्चय होगा कि यह संगम का समय है। अब दुख धाम पूरा हो। अब दुख धाम पूरा हो, सुख धाम आना है। अब दुख धाम पूरा हो, सुख धाम आना है। दूसरी पॉइंट है, बाप ही राजयोग सिखला रहे हैं। बाप ही राज योग सिखला रहे हैं।
वह देही अभिमानी बनाकर साथ ले जाएंगे। वह देही अभिमानी बनाकर साथ ले जाएंगे। वह अभी हम आत्माओं से बात करते हैं। वह अभी हम आत्माओं से बात करते हैं। हम उनके सन्मुख बैठे हैं। हम उनके सन्मुख बैठे हैं। तीसरी पॉइंट है, परमात्मा हमारा बाप भी है। परमात्मा हमारा बाप भी है। राज योग की शिक्षा देते हैं। इसलिए शिक्षक भी हैं। और शांति धाम ले जाएंगे। और शांति धाम ले जाएंगे, इसलिए सद्गुरु भी है। ऐसे निश्चय बुद्धि हर बात में विजयी होंगे। ऐसे निश्चय बुद्धि हर बात में विजयी होंगे। तो कौन सी 3 बात बताई? सबसे पहले क्या कि ये संगम का समय है। दुखधाम जा रहा है, सुखधाम आ रहा है। दूसरा निश्चय कौन सा बताया? दूसरा निश्चय कि वो देही अभिमानी बना रहा है और क्या कर रहा है, हमारे सामने बैठा है, हमसे बात कर रहा है, उस बात का निश्चय। और तीसरा है बाप, शिक्षक और सतगुरु, है ना, ये तीनों बातों का निश्चय। तो वो विजयी होंगे। आज का गीत है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया। ओम शांति। बाप ने बच्चों को ओम शांति का अर्थ तो समझाया है। क्या समझाया है? कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। हर एक बात सेकंड में समझने की है। जैसे बच्चे भी कहते हैं ओम शांति, अहम आत्मा मम शरीर, वैसे बाप भी कहते अहम आत्मा परम धाम में रहने वाली। वह हो जाता है परमात्मा। ओम ये बाप भी कह सकते हैं, तो बच्चे भी कह सकते हैं। अहम आत्मा व परमात्मा दोनों का स्वधर्म है शांत, है ना। स्वधर्म शांति है। तो स्वधर्म में 24 घंटे में कितना टाइम रहते हैं, है ना। शांति बनी रहती मन में, है ना। मन भी शांत हो, हमारी बुद्धि भी शांत हो, हमारे संस्कार भी शांत हो, तब जाकर के हमारी दृष्टि भी शांत होंगी, वाणी भी शांत होंगी, है ना। तो हमें चेक करना है। तुम जानते हो आत्मा शांति धाम में निवास करने वाली है। वहाँ से इस कर्म क्षेत्र पर पाठ बजाने आई है ना। बाबा ये महसूस कराते, हमेशा समझो कर्म करते कि मैं आत्मा परम धाम से आई हूँ और इस शरीर के माध्यम से ये पाठ बजा रही हूँ। यह भी जानते हो हम आत्मा का रूप क्या है, तो बाप का भी रूप क्या है, जो कोई भी मनुष्य सृष्टि में नहीं जानते। क्या रूप है? ज्योति बिंदु स्वरूप। बाप ही आकर समझाते हैं, बच्चे भी समझाते हैं। हमारा बाप परमपिता परमात्मा है। क्या कहते हैं, है ना। किसी का बाप मिनिस्टर हो तो भी कितना नशा रहता है। यहाँ तो स्वयं परम पिता परमात्मा हमारा पिता है, कितना नशे से सुनाना चाहिए। वो शिक्षक भी है तो हमारा सत सुप्रीम गुरु भी है, जो हमको साथ ले जाएंगे। गुरु तो बोध करते हैं। अभी बच्चे निश्चय करते हैं कि परमपिता परमात्मा बाप भी हैं,
सहज राजयोग और ज्ञान की शिक्षा भी दे रहे हैं और फिर साथ भी ले जाएंगे। इस निश्चय में ही तुम बच्चों की विजयी है ना। केवल ये 3 बात का निश्चय हो जाए तो बाबा कहते विजयी निश्चित है। विजयी माला में पिरोए जाएंगे, रुद्र माला व विष्णु की माला। भगवान उवाच, मैं तुम बच्चों को राजयोग सिखलाता हूँ। तो टीचर भी हो गया। मत तो मिलनी चाहिए ना, बाप की अलग मत, टीचर की अलग और गुरु की अलग मत होती है। भिन्न भिन्न मत मिलती है, यह फिर सभी का एक ही है। इसमें संशय आदि की कोई बात ही नहीं है ना। एक ही शिव बाबा में सारा है ना, सभी की मत मिल जाती है। मित्र की मत भी आ जाती तो सखा की मत भी मना, बंधु की मत भी आ जाती, सारे प्रकार की मत इसमें समाई हुई है। तो बाबा कहते इसमें संशय की आदि की कोई बात नहीं। जानते हो हम ईश्वर की फैमिली अथवा वंशावली है। गॉड फादर इज क्रिएटर। रचयिता कौन है? वही है। क्या गाते हैं? गाते भी है, तुम मात पिता हम बालक तेरे। तो जरूर फैमिली हो गई ना, भारत में ही गाते हैं। वह है पास्ट की बात। अभी प्रेजेंट में तुम उनके बच्चे बने हो, उसके लिए ही शिक्षा लेते हो। बाबा आपकी श्रीमत पर हम चलते हैं तो जो पाप है वह योग बल से कट जाएंगे। क्या होगा पापों का? जो 63 जन्म किए पाप वो योग बल से कट जाएंगे। बाप को ही पतित पावन सर्वशक्तिवान कहते हैं। बाप तो एक ही है ना। बरोबर मम्मा बाबा भी कहते हैं। उनसे राज योग सीख रहे हैं। आधा कल्प तुम ऐसा वर्षा पाते हो जो वहां दुख का नाम नहीं रहता। आधा कल्प, आप सोचो 2500 वर्ष, क्या तो 25 दिन भी नहीं निकलते दुख के बिना, है ना। कभी ऐसा हुआ कि भाई चलो आज कोई टेंशन नहीं है, कोई बात नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, तो वहाँ 2500 वर्ष दुख का नाम नहीं रहेगा। वह है ही सुखधाम। जब दुखधाम का अंत होगा तब तो बाप आएंगे। वह भी संगम का समय हो गया। जब बाबा आते हैं तो वो संगम का समय है। तुम जानते हो बाबा हमको राजयोग भी सिखलाते हैं। देही अभिमानी बनाकर साथ भी ले जाते हैं। तुमको कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते, है ना। बार बार ये बुद्धि में है ना आना चाहिए कि हमको पढ़ाने वाला कोई मनुष्य नहीं है, स्वयं भगवान पढ़ा रहा है। तो कितना अटेंशन, कितना एक्यूरेसी होनी चाहिए, कितनी रेगुलरिटी होनी चाहिए कि भगवान पढ़ाता है, जो सारे कल्प में एक ही बार पढ़ाता है। ऐसा भी नहीं कि हर युग में आ जाएगा पढ़ाने के लिए, सारे कल्प में एक बार वो पढ़ाने आता है। और वो भी कुछ दिन बाकी है, उसने पढ़ाना का तो सारा पूरा कर दिया है कब से। 1969 में साकार मुरलियाँ पूरी हो गई, फिर रिवाइज कोर्स चला, मैंने जो भी मुरलियाँ चलाई उसका रिवीजन चला। वो रिवीजन भी कितना समय चल गया। 1980s में बाबा ने कहा था कि अभी रियलाइजेशन कोर्स आरंभ करो। रिवाइज भी कर लिया, रिपीट कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं, फिर उसको रियलाइज करना। देखो मैं आत्मा हूँ, मैंने पढ़ा समझा, फिर मैंने उसको रिवाइज किया, मैंने बार बार रिपीट किया। सारे दिन में मैं बार बार अपने आप को स्मृति दिला रही हूँ कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये भी आत्मा है, मेरा भाई है। ये हमने रिवाइज किया। और एक है मैंने रियलाइज किया कि आत्मा इस देह से न्यारी शांत चित्त स्वरूप है। और जब तक ये रियलाइजेशन कोर्स नहीं हुआ तब तक समाप्ति नहीं आएगी। तो अभी स्वयं को पूछना चाहिए कि अभी भी रिवाइज कर रहे हैं या रियलाइज कर रहे हैं एक एक बात को। तो याद रहे एक मनुष्य नहीं पढ़ाते, यह तो निराकार बाप पढ़ाते हैं। तुम आत्माओं से बात हो रही है, मुरली के माध्यम से बाबा हम आत्माओं से बात करता है। इसमें संशय की और मूंझने की कोई बात नहीं, सामने बैठे हैं ना।
यह भी जानते हो हम ही देवता थे, तो पवित्र प्रवृत्ति मार्ग के थे। 84 जन्मों का पाठ पूरा किया है। तुमने 84 जन्म लिए हैं, गाते भी हैं आत्माएं और परमात्मा अलग रहे बहुकाल। सतयुग आदि में पहले पहले देवी देवताएं ही होते हैं, जो फिर कलयुग अंत में पतित बनते हैं, पूरे 84 जन्म लेते हैं। देवताएं क्या करते? पूरे 84 जन्म लेते हैं। बाप हिसाब भी बतलाते हैं। सन्यासियों का धर्म ही अलग है। सन्यास धर्म कब स्थापन हुआ है ना? जीसस क्राइस्ट 2000 के बाद शंकराचार्य, आदि गुरु शंकराचार्य ने किया। झाड़ में अनेक प्रकार के धर्म है। पहले पहले फाउंडेशन है कौन सा धर्म है ना? देवी देवता धर्म। कोई मनुष्य वह देवी देवता धर्म स्थापन नहीं कर सकते। देवी देवता धर्म प्राय लोप है, फिर से अभी स्थापना हो रही है। फिर सतयुग में तुम अपनी प्रारब्ध भोगेंगे। बड़ी जबरदस्त कमाई है। तुम बच्चे अभी क्या कर रहे हो? बाबा के सन्मुख बैठ ज्ञान सुन रहे हो। और क्या कर रहे हो? अभी समझो क्या कर रहे हो? अभी कमाई कर रहे हो, पढ़ाई पढ़ रहे हो। देखो बाबा कहते हैं तुम बच्चे अभी बाप से सच्ची कमाई करते हो। क्या कर रहे हो ना? अभी कमाई का टाइम है, और कमाई में कोई सो जाएगा? कस्टमर खड़ा है और वो सो रहा है ना, क्या कमाई करेगा? तो बाबा कहते जब कमाई करते हैं तो कितनी खुशी होती है, अलर्ट रहते हैं। तो बाबा कहते अभी सच्ची कमाई करते हो। जिस कमाई से क्या होगा? जिससे तुम सचखंड में सदा सुखी बनते हो। तो अटेंशन देना पड़े। बाप ऐसे नहीं कहते घर बार छोड़ो, है ना? कभी ये नहीं सिखाया जाता कि घर गृहस्थी छोड़ करके बैठ जाओ। और ब्रह्मा कुमारी में आने वालों को लोग क्या भड़काते हैं कि ये घर बार छुड़ाएंगे, और हम यहाँ छुड़ाने की बात ही नहीं कर रहे। हम तो छोड़ करके आ जाए उनको वापस भेजते हैं कि भाई जो जिम्मेवारी है पहले जिम्मेवारी निभाओ, है ना? ऐसे थोड़ी कि सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठ जाना है। वह तो सन्यासियों को वैराग्य आता है। बाप कहते वह रॉन्ग है। क्या रॉन्ग है? सब छोड़ के बैठ जाना। रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो निभाओ, नहीं है तो क्रिएट नहीं करो। अर्थात जो कुमार कुमारी है जिनकी शादी नहीं हुई है, उनको क्रिएट करके फिर न्यारा बनने की ज़रूरत नहीं है। वो न्यारे ही रहे। जिसको बाबा कहते जिसने सीढ़ी चढ़ी नहीं है वो चढ़ेगा क्यों? पर जिसने ऑलरेडी चढ़ लिया है तो फिर संभालो उसको भी और बैलेंस रखो। तो ये है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उससे नहीं भागना है। तो बाबा कहते वह रॉन्ग है। इससे कोई सृष्टि का कल्याण नहीं होगा है ना? जो अपनी जिम्मेवारी क्रिएट की हुई नहीं संभाल रहा है वो दूसरी क्या संभालेगा? पहले नहीं, एक काम किसी को सौंपा जाए, वही नहीं पूरा हो रहा है और वो कहते कि मैं दूसरी भी संभालूंगा, तीसरी भी संभालूंगा, तो उसको क्या बोलेंगे हम कि भाई पहले जितना दिया है उतना करो ना, वो भी काफ़ी है, बहुत है। तो उसी प्रकार जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमने ऑलरेडी ले ली है, बाबा कहते उसको संभालो। वो ही नहीं संभालेंगे तो और क्या संभालेंगे? फिर भी भारत में इन सन्यासियों का धर्म अच्छा है। भारत को थमाने के लिए सन्यास धर्म स्थापन होता है, क्योंकि देवताएं वाम मार्ग में चले जाते हैं। मकान आधा समय पूरा होता है तो थोड़ी मरम्मत कराई जाती है। 1-2 वर्ष में पुताई आदि होती है। पुताई मना पेंट करना पड़ता है। कोई तो समझते लक्ष्मी का आह्वान करेंगे, परंतु वह तो तब आएगी जब शुद्ध होंगे। भक्ति मार्ग में महालक्ष्मी की पूजा करते हैं, उनसे पैसा लेने के लिए। जगदम्बा के पास कभी पैसे नहीं मांगेंगे। क्या मांगेंगे उनके साथ? जगदम्बा के पास अलग अलग विभिन्न कामनाएं होती हैं कि बच्चे दे दो, है ना, अच्छा घर दे दो, अच्छा वर दे दो, वो सब जगदम्बा के पास मांगते हैं। और लक्ष्मी के पास केवल एक ही चीज़ मांगते हैं, पैसे के लिए लक्ष्मी के पास जाते हैं। दीपमाला पर व्यापारी लोग भी रुपये पूजा में कर रखते हैं।
समझते वृद्धि होगी, है ना। उस समय तो लोग बैंक से भी वो गहने निकाल निकाल करके पूजा करने के लिए ले आएंगे, है ना। तो बाबा कहते कि उससे क्या होगा, समझते वृद्धि होगी, मनोकामना पूरी होती है। जगत अम्बा का सिर्फ मेला लगता है, मेला तो है ही किसका, यह जगत पिता जगत अम्बा से मिलने का मेला। यह है सच्चा मेला जिससे फायदा होता है। उन मेलों पर भी बोध भटकते हैं, कहाँ नाव डूब पड़ती है, कहाँ बस एक्सीडेंट हो जाती है ना। बस का एक्सीडेंट हो जाता, कहते हैं यात्रा पर जाते समय बस खाई में गिर गई, है ना, ये करते समय नाव डूब गई। तो ये सब होता रहता है। भक्ति के मेले का बहुत शौक रहता है, क्योंकि सुना है ना, आत्माओं और परमात्मा का मेला लगता है। यह मेला मशहूर है जो फिर भक्ति मार्ग में मनाते हैं। कंपटीशन है राम और रावण की, क्या है, राम और रावण की कंपटीशन है। तो बाप अच्छी रीति समझाते हैं, किसके पास संख्या ज़्यादा अधिक है, रावण की कि राम की, रावण की संख्या अधिक है। बाप अच्छी रीति समझाते हैं, मूर्छित नहीं होना। क्या समझाते, कहते हैं रामायण में युद्ध दिखाते हैं राम और रावण का, उसमें कौन मूर्छित होता है ना, लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं। तो लक्ष्मण जब मूर्छित हो जाते हैं तो फिर कैसे आते हैं, जगते कैसे हैं, संजीवनी बूटी से। राम और रावण दोनों सर्वशक्तिमान है, इसलिए हम भी मूर्छित हो जाए तो हमारी संजीवनी बूटी क्या है, मुरली। दावा ने कहा था मुरली में, ये मुरली संजीवनी बूटी है। इसलिए मूर्छित हो जाओ ना तो भी सुबह सुनो मुरली, सुनते सुनते वापस सुरजित हो जाएंगे। पर अगर सुना ही नहीं तो फिर मूर्छा से बाहर नहीं निकल पाएंगे। तुम हो युद्ध के मैदान में, कहाँ खड़े हो, कोई तो घड़ी घड़ी माया से हारते हैं। बाप कहते हैं तुम मुझ उस्ताद को याद करते रहेंगे तो कभी हारेंगे नहीं। बाप की याद से ही विजयी पाते जाएंगे। ज्ञान तो सेकंड का है, बाप विस्तार से समझाते हैं यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। नट शेल में तुम बच्चे बीज और झाड़ को जानते हो, इनका नाम भी है कल्प वृक्ष। इनकी आयु लाखों वर्ष तो हो नहीं सकती। यह है वैरायटी धर्मों का झाड़, एक धर्म की शक्ल न मिले दूसरे से, बिल्कुल ही भिन्न है। इस्लामी आदि कितने काले हैं, वहाँ भी धन बहुत है, धन के पिछाड़ी तो सब है। भारतवासियों के फीचर्स बिल्कुल अलग अलग हैं, भिन्न वैरायटी धर्मों का झाड़ है। तुम समझ गए हो कैसे वृद्धि होती है। इनकी भेंट बनियन ट्री से की जाती है ना। हमारे पास जितने भी है ना भारत में, उसी स्पार्क में एक चित्र है कि भारत से ही सब अलग अलग जो देश हुए, देश तो नहीं कहेंगे लेकिन जो ज़मीन हुई, तो उसके उस दिशा की और सारे लोग भी ऐसे ही मिलेंगे आपको, है ना। इसलिए कहते जैसे जम्मू कश्मीर है तो उसके ऊपर देखो तो सारे लोग कैसे मिलेंगे, गोरे गोरे मिलेंगे, है ना। आसाम के पास जाओ तो चाइना, जापान, कोरिया, वो सारे है ना उसके जैसे ही मिलेंगे लोग। तो ऐसे हैं, जहाँ जो भी है तो उसी अनुसार लोग फैले हुए हैं, है ना। साउथ के लोग देखो तो अफ्रीका से है ना मिलते जुलते हैं। तो ये कैसे भारत से ही सारा ये फैला हुआ है, ये उस पार्क के फोटो में था। तो एक भारत में ही सारे के फीचर्स हैं अलग अलग, भिन्न वैरायटी धर्मों का झाड़ है। तुम समझ गए हो कैसे वृद्धि होती है। इनकी भेंट बनियन ट्री से की जाती है। अभी प्रैक्टिकल में तुम देखते हो इनका फाउंडेशन खत्म हो गया, बाकी धर्म कायम है। देवी देवता धर्म कोई नहीं है। कलकत्ते में तुम देखेंगे सारा झाड़ हरा भरा खड़ा है ना। कलकत्ते में बॉटनिकल गार्डन है तो उसमें ये बनियन ट्री है जो ग्रीनिस वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़े हुए है। 300 या 400 वर्ष पुराना वो ट्री है।
और काफ़ी सारे एरिया, पूरा वो बॉटनिकल गार्डन है ना, उसका आधा पोर्शन तो ये बनियन ट्री है, लेकिन उसका मेन थर्ड कौन सा है, तुर कौन सा है, वो पता नहीं। तो ब्रह्मा बाबा ये जाते थे गार्डन में, तो उसके हिसाब से फिर बाबा ये रिलेट करते हैं बनियन ट्री को देखते हुए कि फाउंडेशन तो है नहीं, इनका भी फाउंडेशन नहीं है जो स्थापना हो रहा है। बच्चे समझते हैं अब नाटक पूरा होता है, अब वापस चलना है बाबा के पास, तुम मेरे पास आ जाएंगे। यह भी जानते हैं सिवाय भारत के और कोई खंड स्वर्ग बन नहीं सकता। तो कहाँ रहना चाहिए, है ना, एक भारत है, एक अविनाशी खंड जिसमें स्वर्ग बनेगा। गाते भी है प्राचीन भारत, परंतु गीता में कृष्ण का नाम डाल दिया है। तुम आप कहते हैं श्री कृष्ण को तो पतित पावन कोई कहेंगे नहीं, निराकार को मानेंगे। कृष्ण तो सतयुग का प्रिंस है, उस नाम रूप देश में फिर कृष्ण स्वर्ग में ही आएंगे। वही फीचर्स फिर थोड़े ही हो सकते हैं, एक एक के फीचर्स अलग अलग हैं। हम 84 जन्म ले तो भी 84 जन्मों के फीचर्स अलग है। हम ही देखो हमारा बचपन का फीचर्स कैसा था और अभी का फीचर कैसा है ना, इसमें भी जैसे समय बीतता है फीचर्स चेंज होते हैं, और जैसे विचार बदलते हैं फीचर्स चेंज होते हैं। कभी आपको खुशी के विचार आ रहे हैं तो देखो फीचर्स कैसे हैं, कभी दुख का विचार आ रहा है तो मुंह कैसे लटक जाता है ना। तो जो भी एक एक सेकंड बाबा कहते हैं ये फीचर्स चेंज होते हैं, एक एक के फीचर्स अलग अलग है, कर्म भी सबके अलग अलग है। यह अनादि ड्रामा बना हुआ है, हर एक आत्मा को पार्ट मिला हुआ है। आत्मा विनाशी है, बाकी ये शरीर विनाशी है। मैं आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेता हूँ, परंतु ये आत्मा का ज्ञान भी कोई को नहीं है। बाप आकर नई बातें सुनाते हैं। मेरे सिकिल दे बच्चे बच्चे भी कहते हैं बाबा 5000 वर्ष हुए हैं आपसे मिले, योग बल से तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो। पहली हिंसा है एक दो पर काम कटारी चलाना, यह भी समझाया गया है। बाहुबल की लड़ाई से कभी भी कोई विश्व के मालिक बन नहीं सकते। बाहुबल की मना जो युद्ध करते हैं ना, तो जो अपने युद्ध के आधार पर कोई विश्व का मालिक नहीं बनेगा, तो कैसे बनेंगे, जबकि योग बल से बनने वाले हैं। परंतु शास्त्रों में फिर देवताओं और दैत्यों की युद्ध दिखाई है। ऐसी हुई थी युद्ध देवताओं और दैत्यों की। सारी युद्ध कहाँ चलती, यहाँ चलती है। हमारे देवी गुण और आसुरी गुण दोनों पूरे दिन चलते रहते हैं, और अगर हमारी थोड़ी सी जागृति हटी तो तुरंत वो दैत्य गुण मनासुरी गुण है ना हावी हो जाते हैं। बहुत कॉन्शियसली वो डिवाइन वर्च्यूज़ को जागृत रखने पड़ते हैं, तब जाकर के कर्म होता है ना। तो इसलिए वह बात ही नहीं है, यहाँ तुम योग बल से जीत पाते हो बाप द्वारा। बाप है विश्व का रचयिता, सो जरूर नई विश्व ही रचते हैं। लक्ष्मी नारायण नई दुनिया स्वर्ग के मालिक थे, हम ही स्वर्ग के मालिक थे। फिर 84 जन्म ले पतित वर्थ नॉट पैनी बनते हैं। अब तुमको ही पावन बनना है। भगत तो बहुत है, परंतु जास्ती भक्ति किसने की। भगत बहुत है ना, लेकिन सबसे जास्ती भक्ति किसने की, जो आकर ब्राह्मण बनते हैं उन्होंने ही शुरू से लेकर भक्ति की। शुरू से माना द्वापर की स्टार्टिंग से लेकर ना भक्ति शुरू की। अभी नहीं करते हैं तो लोग क्या कहते हैं, ये नास्तिक बन गए, ये दिया भी नहीं जलाते, ये भक्ति नहीं करते। कहते हम सारी पूरी करके बैठे हैं ना, बहुत कर लिया, 2500 वर्ष तो भक्ति की है, तो शुरू से लेकर भक्ति की है, वही आकर ब्राह्मण बनेंगे। क्योंकि भक्ति का फल जो भगवान देने आता है, उनको बोलो कि जो बहुत भक्ति करते हैं ना उनको फल भगवान देने आते हैं। तो हमको फल, अभी हमारा फल खाने का टाइम चल रहा है, आपका नहीं पूरा हुआ है तो आप करते रहो, है ना। तो
वही आकर ब्राह्मण बनेंगे। प्रजापिता सूक्ष्म वतन में तो नहीं है, ब्रह्मा तो यहाँ चाहिए ना जिसमें प्रवेश करते हैं। तुम जानते हो जो बाबा मम्मा यहाँ है वह वहाँ भी है, वहाँ माना सूक्ष्म वतन में, है ना। हम सबका, केवल बाबा मम्मा की बात नहीं है, हम सबका संपूर्ण स्वरूप परमधाम माना सूक्ष्म वतन में, परमधाम में नहीं। ये बातें बड़ी अच्छी समझने की है। डायरेक्शन बाबा देते रहते हैं, ऐसे ऐसे तुम सर्विस करो। बच्चे नई नई इन्वेंशन निकालते हैं, कोई चीज़ की कोई इन्वेंशन करते हैं तो कहेंगे कि कल पहले भी यह इन्वेंशन निकाली थी, फिर उनको इम्प्रूवमेंट किया जाता है। स्वर्ग और नर्क का गोला जो बनाया है ये बहुत अच्छा है। कृष्ण सभी को बहुत प्यारा लगता है, परंतु उन्हों को ये पता नहीं है कि यही नारायण बनता है। जब अब यह युक्ति से समझाना है, तुम्हारा यह गोला तो बहुत बड़ा होना चाहिए, एकदम छत जितना बड़ा हो, जिसमें नारायण का चित्र हो, कृष्ण का भी हो। बड़ी चीज़ मनुष्य अच्छी रीति देख सकते हैं, जैसे पांडवों के कितने बड़े बड़े चित्र बनाए हैं। पांडव तो तुम हो ना, यहाँ बड़े तो कोई है नहीं। जैसे मनुष्य होते हैं 6 फुट वाले, ऐसे ही है। ऐसे मत समझो सतयुग में बड़ी आयु होती है इसलिए लंबे लंबे शरीर वाले होंगे, कोई 9-10 फुट के वहाँ नहीं होंगे, है ना। जास्ती लंबा मनुष्य तो शोभता भी नहीं है ना, बाम्बू जैसे, मतलब कहते हैं ना बहुत टू मच एक्सेस हाइट वो नहीं होती। तो समझाने के लिए बड़े बड़े चित्र चाहिए। सतयुग का चित्र भी फर्स्ट क्लास बनाना है। इसमें लक्ष्मी नारायण का, नीचे राधे कृष्ण का भी देना है। यह है प्रिंस प्रिंसेस, यह चक्र फिरता रहता है। ब्रह्मा सरस्वती फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। हम ब्राह्मण सो देवता बनते हैं, यह भी जानते हैं। हम सो लक्ष्मी नारायण बनते हैं, फिर हम सो कौन बनेंगे? राम सीता बनेंगे, ऐसी राजाई करेंगे। बच्चे ऐसे चित्रों पर बैठ किसको समझाएंगे तो बड़ा मज़ा आएगा। कहेंगे ये तो बड़ा फर्स्ट क्लास ज्ञान है। बरोबर हठ योगी तो ये ज्ञान दे न सके, है ना। जिन्होंने सब कुछ जैसे त्याग कर लिया है, हठ से किया है, तो उनको नहीं मिल सकता ये। सतयुग में पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, अभी है अपवित्र। बाप बिगर बेहद का वर्षा कोई दे न सके। जानते हो बाबा हमको क्या बनाने आया? विश्व का मालिक बनाने की शिक्षा दे रहे हैं। वह अच्छी रीति धारणा करना चाहिए। पढ़ाई से मनुष्य बहुत ऊंच बन जाते हैं। तुम भी अभी अहल्या कुब्जा दी, बाप बैठ पढ़ाते हैं। जिस पढ़ाई से फिर तुम विश्व के मालिक बनते हो। ज्ञान का सागर भी वह है। अब बाप कहते अपने को अशरीरी समझो। क्या प्रैक्टिस करो? अशरीरी समझो। अशरीरी आए थे और अशरीरी जाना है ना। शरीर कहाँ लिया? इस संसार में आने के बाद लिया। जब जाएंगे तो शरीर छोड़ के जाएंगे। तुम जानते हो यह हमारा 84 का चक्र पूरा होना है। ये तो बड़ा वंडरफुल है। इतनी छोटी आत्मा में कितना बड़ा भारी पार्ट भरा हुआ है जो कभी मिटने का नहीं है। इनकी न आदि है न अंत है। कितनी वंडरफुल बातें हैं। हम आत्मा 84 का चक्र लगाते हैं, इनका कभी अंत नहीं होता। अब हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, उसमें सारी नॉलेज है। स्टार की ही वैल्यू होती है। स्टार जितना तीखा उतना दाम जास्ती। अब इस एक स्टार में कितना सारा ज्ञान है। गाते भी है ब्रुकुटी के बीच में चमकता है अजब सितारा। इस वंडर को तुम जानते हो। बाप कहते मैं भी स्टार हूँ जिसका साक्षात्कार भी हो सकता है, परंतु सुना है ना कि वह बहुत तेजोमय अखंड ज्योति है, सूर्य मिसल है। तो बाबा
अगर स्टार रूप दिखाए तो माने ही नहीं, है ना। किसी को साक्षात्कार हो ज्योति बिंदु का तो सुना क्या है, सूर्य के समान है, तो फिर वो मानेंगे नहीं। ऐसे बहुत ध्यान में जाते हैं तो तेजोमय जो कहते हैं वह साक्षात्कार हो जाता था। अभी तुम समझते हो कि परमात्मा स्टार मिसल है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। तो क्या करेंगे धारण? स्वयं भगवान पढ़ा रहा है, कोई मनुष्य नहीं पढ़ा रहा है, और अभी वो हमारे सन्मुख है ना। तो कितनी खुशी से पढ़ना चाहिए। योग बल से विश्व का मालिक बनना है। दामन का जिम्मेवारियों को संभालते हुए बाबा को याद करना है। ऐसे नहीं कि यहाँ आकर बैठ जाना है, कोई संन्यास ले लेना है। और निश्चय बुद्धि बनना है, तब विजयी माला में आएंगे। पहली पॉइंट है सचखंड का मालिक बनने के लिए सचखंड का मालिक बनने के लिए बाप से सच्ची कमाई करनी है। बाप से सच्ची कमाई करनी है। बाप जो उस्ताद है, बाप जो उस्ताद है, उसकी याद में रह माया जीत बनना है। दूसरी पॉइंट है बाप से बेहद का वर्षा लेने के लिए, बाप से बेहद का वर्षा लेने के लिए बाप की जो भी शिक्षाएं मिलती है, बाप की जो भी शिक्षाएं मिलती हैं उन पर पूरा ध्यान देना है। उन शिक्षाओं को अच्छी रीति धारण करना है। उन शिक्षाओं को अच्छी रीति धारण करना है। वरदान सदा ऊंची स्थिति के श्रेष्ठ आसन पर स्थित रहने वाली, सदा ऊंची स्थिति के श्रेष्ठ आसन पर स्थित रहने वाली माया जीत महान आत्मा भव। माया जीत महान आत्मा भव। महान आत्मा भव। विस्तार है। जो महान आत्माएं हैं वह सदैव ऊंची स्थिति में रहती है। ऊंची स्थिति ही ऊंचा आसन है। जब ऊंची स्थिति के आसन पर रहते हो तो माया आ नहीं सकती। वो आपको महान समझकर आपके आगे झुकेगी, वार नहीं करेगी, हार मानेगी। जब ऊंचे आसन से नीचे आते हो तब माया वार करती है। आप सदा ऊंचे आसन पर रहो तो माया के आने की ताकत नहीं, वह ऊंचे चढ़ नहीं सकते। स्लोगन है शांति का दूत बन सबको शांति का दान दो। शांति का दूत बन सबको शांति का दान दो। यही आपका ऑक्यूपेशन है। यही आपका ऑक्यूपेशन है। आज का सम्मान है मैं आत्मा शांति दूत हूँ। और चिंतन रहेगा सतयुग के लिए बाप से सच्ची कमाई कैसे करेंगे।
सतयुग के लिए बाप से सच्ची कमाई कैसे करेंगे। ओम शांति। बाकी तो